तो बाहर ही। हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लेट नाइट, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट और बिना किसी स्टोरी के, क्योंकि आज था मेरा एग्ज़ाम एसएससी स्टेनो का। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और वहाँ पे सेंटर पे क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत जो लगी मेरे को, वो लगी कि मेरे को दिल्ली एडमिट कार्ड में मेरा दिल्ली सेंटर दिखाया और मेरे को इन्होंने डाला हरियाणा में। हरियाणा में डाला, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा के एक ऐसे गांव में डाल दिया जो कि आता है एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे मेरे को रोड पे एक बंदा टहलता हुआ तक नहीं दिख रहा और एक गाड़ी नहीं दिख रही। पूरे रूट पे मेरी बाइक अकेली चल रही थी और साथ में जंगल था, नाला था, और मेरे को इसके सिवा दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई सेफ्टी थी उधर। इस रूट से एक तो गूगल मैप ने हमें रास्ता दिखाया, और दूसरा कि हमें गूगल मैप ने जो दिखाया वो एक ऐसी कॉलोनी दिखा दी जिसमें हम घूम गए, तो मतलब हम 1 घंटे तक उस कॉलोनी से निकल ही नहीं पाए थे। हमें कभी क्या रूट दिखा रहा है गूगल मैप, कभी क्या दिखा रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे निकले इस रूट से। ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, और मेरे को एक बार को लगा था कि मेरे को अब घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रूट नहीं मिल रहा, मेरे को रास्ता नहीं समझ आ रहा कि मैं जाऊं किधर। और जैसे हमने वो कॉलोनी से निकले, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊं। ट्रैफिक से निकले तो हम हाईवे पे पहुंचे। हाईवे, सीधा हाईवे पकड़ के हम पहुंच तो गए स्कूल, लेकिन स्कूल ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब हम स्कूल के गेट पे पहुंचे तो गार्ड से बात करिए, गार्ड कहता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम इधर नहीं होगा, तुम गेट नंबर 2 पे जाओ। जब हमने गेट नंबर 2 गूगल मैप पे डाला, तो हम घूम फिर के वहीं वापस आ गए गेट नंबर 1 पे। तो हमें गार्ड से पूछा तो हमें गार्ड भी नहीं बता रहा। तो फिर हम घूमते घामते किसी से लोकल से पूछ के गेट नंबर 2 पे पहुंचे। फिर जब हम पहुंचते हैं गेट नंबर 2 पे, जब देखते हैं सारे बच्चे बाहर ही खड़े थे, और बाहर ही खड़े थे, तो हमने सोचा कि होने वाली एंट्री। 4 बजे हम पहुंच गए थे, करेक्ट 4 बजे हम गेट नंबर 2 पे पहुंचे। हम सोचे अब एंट्री होने वाली है, तो अंदर से कोई गार्ड आके बोलता है कि तुम्हारी एंट्री आज डिले है, अंदर पेपर खत्म नहीं हुआ बच्चों का, अभी तुम्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। तो हमारी एंट्री कराई गई 4 बजे, 4:30 बजे। 4:30 बजे हमारी एंट्री कराई गई और 5 बजे हमारी एंट्री बंद कर दी। जिनके हाथ में भी कुछ था, जैसे मेरे था, एक डोरा था, एक डोरा था सिर्फ, उसको भी कह रहे इसको भी तुम काटो, उसके बाद तुम्हें एंट्री मिलेगी। बाय द वे, इसका अगर तुम इसको नहीं कटवाते तो तुम्हारा एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो उसको भी मेरे को कटवाना पड़ा, बस एक धागा था वो। ठीक है, तो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक लड़की 5 बजे आई थी, उसको एंट्री नहीं दी। वो लड़की बाहर रोती रही, लेकिन उसको एंट्री नहीं दी। क्यों? कह रहे कि तुम लेट हो। लेकिन तुमने 4:30 बजे एंट्री कराई थी, वो कौन देखेगा? वो तो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ तुम्हें अपनी लग रही है कि। फिर जब मैं अंदर जाता हूँ, मेरे को बज गए थे अंदर जाते हुए 5:30। 5:30 बजे पेपर स्टार्ट होना था, लेकिन 5:30 बजे मैं अपनी क्लास लैब के बाहर खड़ा था। मेरे को बताया कि लैब नंबर 12 में चले जाओ, तुम्हारा एग्जाम वहाँ होगा। मैं लैब नंबर 12 में गया, तब कह रहे कि तुम्हें आधा घंटा यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद अंदर वेरिफिकेशन चल रही है, उसके बाद तुम्हें कंप्यूटर मिलेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनसे बात वगैरह करी, तो उन्होंने कहा कि टाइम है अभी, तो अगर जैसे तुम्हारा पेपर 2 घंटे का है, तो तुम्हें पूरा टाइम दिया जाएगा, चाहे तुम्हारा पेपर जल्दी स्टार्ट हो चाहे लेट स्टार्ट हो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो बात वगैरह हो गई उनसे, चलो ख़त्म। तो एक इन्विजिलेटर आके बोलती है दूसरे इन्विजिलेटर को कि भाई यार कितने बच्चे आएंगे, ये तो बहुत सारे बच्चे आ गए, इनको कैसे हैंडल करेंगे। भाई जब तुमने इन्हें दिहाड़ी पे बुलाया, इनको बच्चे देख के जब ये परेशान हो गए, तो ये क्या देखेंगे बच्चों को। जब मेरे को कंप्यूटर मिलता है, तो मैं एक इन्विजिलेटर को बुलाता हूँ कि मैम ये स्टार्ट नहीं हो रहा। थी वो मेरे से छोटी, लेकिन उनको भी मैम करके बोलना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है इनकी। तो वो आके कहती है ये करो। भाई मैं तुमसे ज़्यादा मैं चला लेता हूँ कंप्यूटर, लेकिन उनको कौन बताए कि ऐसे नहीं चलता। फिर उन्होंने दूसरी को बुलाया, उसको भी नहीं आता चलाना। फिर उन्होंने तीसरी को बुलाया, जब उसने मेरे को बताया, फिर उसने मेरा पेपर स्टार्ट करा। मेरा पेपर स्टार्ट हुआ था 6:10 पे, जो कि 6:10 पे, मतलब 40 मिनट का पेपर हो जाना चाहिए था मेरा। जब मैं अपना पेपर कर रहा था,
तो फिर उसी टाइम दो इन्विजिलेटर और आती है, एक लड़का और एक लड़की। वो भी कैसे, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ रखा और वो भी क्लास में वो घूम रहे लाइन में, जैसे कोई कपल अपने पार्क में टहल रहा हो, ऐसे करके इन्विजिलेटर घूम रहे थे मेरी क्लास में। ठीक है। तो वो लड़की लड़के को कह रही थी, कह रही यार 7 बजे मेरे को घर छोड़ दियो, नहीं तो मेरे पापा मेरे को मारेंगे। हमसे ज़्यादा उनको टेंशन है घर पहुंचने की। उनको ये नहीं दिख रहा कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमारा पेपर जल्दी कंडक्ट करा दो कि हम निकल पाए। भाई मेरे को रात को आते हुए घर पे बज गए हैं 11:30। और सोचो ऐसे सुनसान रास्ते से हम बाइक चलाते हुए आए हैं, कहाँ कुछ हो जाए। और आते हुए मैंने 4 एक्सीडेंट खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अब उसको कौन देखे, वो एसएससी। और जब मैंने उनसे पेपर पेन मांगे तो भाई मैं पेन भी लेके आऊँ, ये 2 पेन दिए थे उन्होंने, आप देख सकते हो। केक की कैंडल जो होती है वो सेम ऐसे डिज़ाइन की होती है। मेरे को एक बार को ये लगा ये कैंडल्स क्यों बांट रहे हैं। तो मैंने फिर उनसे पेन ले लिया, तो मेरा पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा। और पेपर जो दिया भाई इतनी लो क्वालिटी का पेपर था कि पेन अगर थोड़ा सा भी मैं उस पर तेज चला दूँ वहीं पेपर फट जाएगा पूरा। ऐसे ऐसे तो इनके पूरी सीटिंग अरेंजमेंट थी, पूरा इतनी अंदर डिस्टरबेंस कर रखी थी उन्होंने। हाँ, मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी, जब लास्ट के 10 मिनट बच रहे तो मैंने सोचा था जो मेरे मार्क्स वाले क्वेश्चन है मैंने मार्क करके छोड़े हैं, मैं उनको उन 10 मिनट में कर लूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन है मैं कर लूंगा। एंड के 10 मिनट में वो इन्विजिलेटर आ गया, बोलता है इधर साइन करो और इधर थंब लगाओ। भाई मैंने क्या बोलूँ, मैं 10 मिनट में मैंने इन क्वेश्चंस के लिए बचा रखे थे और तुम इसी टाइम आके मेरे को बोलते हो कि साइन भी करो और थंब भी लगाओ। मेरा वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करा था, चलो उसमें भी कोई नहीं, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट करा था कि यहाँ पे थंब लगाओ, ये करो वो करो, मेरी फ़ोटो देख रहे हैं। भाई इसका क्या मतलब है तुम्हारा, तुम एग्ज़ाम करा रहे हो क्या करा रहे हो। और जब मैं आ रहा था यार, ऐसे करके इन्होंने एसएससी ने कर रखा है ना, क्या बोलूँ इसके बारे में, जितना बोलूँ इतना कम लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम ऐसे ही गया। तो आप अपना एग्ज़ाम कैसा गया, ये क्या कोई प्रॉब्लम्स आई, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू, यही था इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।